का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पदोन्नति से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। देखते हैं क्या है। एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू कर सकती है एमपी सरकार। देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू करने पर विचार कर रही है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मई 2016 से पदोन्नतियाँ बंद हैं, जिसके कारण 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, देखते हैं विस्तार से। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। सेवा की एक निश्चित अवधि पूरी होने और पदोन्नति की पात्रता में आने पर समयमान वेतनमान दे दिया जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है ये। एमपी में पदोन्नति नियम निरस्त होने के कारण मई 2016 से ही बंद है पदोन्नति। 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत हुए बिना ही रिटायर हो गए। 4 बार मिलता है समयमान वेतनमान, कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, देखते हैं। हाईकोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण नियम को निरस्त करने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नतियां बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था दी है। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनाया है और मंत्री समूह का गठन भी किया है, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। अब सरकार नए विकल्प पर विचार कर रही है। इसमें समयमान वेतनमान को आधार बनाया जा सकता है। समयमान वेतनमान की यह घोषणा 2008 में इसलिए बनाई गई थी ताकि जिन पात्र अधिकारियों को पदोन्नति नहीं मिल पाती है उन्हें कम से कम उच्च पद का वेतनमान मिल जाए। 60,000 कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो गए। इसमें आरक्षण व्यवस्था नहीं रहती थी। इसे ही पदोन्नति के लिए भी लागू किया जा सकता है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पदोन्नति नियम नहीं होने के कारण बीते 8 वर्ष में 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। हाईकोर्ट के नियम को चुनौती दी थी। निर्माण विभागों के सामान्य श्रेणी के इंजीनियर ने पदोन्नति नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट में दिग्विजय सरकार के समय बने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद मई 2016 में नियम निरस्त करते हुए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान समाप्त कर दिए गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, जहां याचिका अभी भी विचाराधीन है। इसी बीच कर्मचारी आंदोलन हुए तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को नए नियम का प्रारूप बनाने का दायित्व दिया। उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार कर प्रारूप भी दे दिया, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं हुआ। पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बना दी, पर यह अभी तक सभी विभाग में लागू नहीं हो पाई। विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया था। उसने भी सभी पक्षों के चर्चा के बाद अपनी अनुशंसा भी दे दी, पर कोई निर्णय नहीं निकल सका। पात्रता में आने पर दिया जाता है। अब सरकार ने इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए विकल्प पर काम प्रारंभ कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अभी समयमान वेतनमान योजना की पदोन्नति का आधार बनाने पर विचार किया जा रहा है। सेवा की एक निश्चित अवधि पूरा होने और पदोन्नति की पात्रता में आने पर समयमान वेतनमान को दिया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पदोन्नति से जुड़ी है। सभी पक्षों से चर्चा होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सेवा में आने के समय और गोपनीय चरित्रावली के आधार पर समयमान मिलता जाता है। इस व्यवस्था को पदोन्नति के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है, पर इसके लिए पहले भी सभी पक्षों से चर्चा हुई। कानूनी पहलुओं पर अध्ययन करके सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय होगा। 4 बार मिलता है समयमान वेतनमान। प्रदेश में जो समयमान वेतनमान योजना लागू है उसमें 4 बार वेतनमान दिए जाते हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 8, 16, 24 और 34 वर्ष की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतन मिल जाता है। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10, 20, 30 और 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतनमान मिल जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पदोन्नति से जुड़ी है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। तो बने रहिए, विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आप तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।